अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, रुडोल्फ एल्बर रुडोल्फ रेजेंडल का। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर है द रेजेंडाइल्स विद द वर्ल्ड ऑन द अल्फबर्ग। क्योंकि जैसे आपको पता है कि रुडोल्फ रेजेंडल, रुडोल्फ एल्बर्ग दोनों की शक्लें सेम है, बाल सेम है, लेकिन एक बादशाह है और एक हमारा हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है हमारे नॉवल का। तो चलें इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लाइन टू लाइन आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, इसको एंथनी हॉकिंस ने लिखा था 1893 में, और 1894 में इसको पब्लिश किया गया था। जर्मन नॉवल है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो इसकी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आई वंडर व्हेन इन द वर्ल्ड यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग रुडोल्फ। यानी रुडोल्फ से कहा जाता है, हमारे हीरो, हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा जाता है कि मुझे नहीं पता ये दुनिया कहाँ जा रही है, तुम क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। ये कौन कह रहा है? माई ब्रदर्स वाइफ, यानी मेरी भाभी कह रही हैं। याद रखिएगा, इसको नरेट कौन कर रहा है? इसको रुडोल्फ रेजेंडल, हमारा प्रोटैगनिस्ट, हमारा हीरो ही इसको नरेट कर रहा है। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। वो अपनी भाभी को कहता है माई डियर रोज आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। लाइंग डाउन माई एग स्पून, वो अंडा खा रहा था तो उसने स्पून रख दिया एक का, और कहा वाई इन द वर्ल्ड शुड आई डू एनीथिंग, मुझे इस दुनिया में कुछ करने की क्या ज़रूरत है। माई पोजिशन इज़ अ कम्फर्टेबल वन, मैं आरामदेह ज़िंदगी तो गुजार रहा हूँ। आई हैव एन इनकम नियरली सफिशेंट फॉर माई वांट्स, कहते हैं जितनी मेरी ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक जो मेरी इनकम है, मेरा जो पैसा है वो बहुत है मेरे लिए, यानी काफ़ी है। सफिशेंट मीन्स काफ़ी है मेरे लिए। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो वंस इनकम इज़ वेरी क्वाइट सफिशेंट यू नो, यानी वो ये बात भी सोच रहा है कि किसी की भी इनकम इतनी नहीं होती कि उसकी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। याद रखिएगा, इंसान जितना मर्ज़ी कमा ले, कुछ भी कर ले, उसकी ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होती। इंसान के अंदर एक तजस्सुस का, पैसे कमाने का, लालच का जो मादा है वो रहता है। इसके आगे देखें लिखा हुआ है आई एन्जॉय एन एनेबल सोशल पोजीशन, मैं एक बहुत अच्छी समाजी पोजीशन में हूँ, हाल में हूँ। आई एम ब्रदर टू लॉर्ड बर्लिजन, मेरा भाई लॉर्ड बर्लिजन है। ठीक है, लॉर्ड या समझ लैंड लॉर्ड से ताल्लुक़ है उसका, उसके भाई का नाम यानी उसकी फैमिली का नाम बर्लिजन है, तो इस हिसाब से उसका नाम बर्लिजन हो गया, लॉर्ड बर्लिजन। वो कह रहे हैं एंड अ ब्रदर इन लॉ टू दैट मोस्ट चार्मिंग लेडी हिज काउंटेस बिहोल्ड इट्स इनफ। अच्छा देखें, यहाँ कह रहा है, अब वो उसको पता है ख़वातीन की तारीफ़ की जाए तो वो बड़ा अच्छा लगता है उनको, तो वो अपनी भाभी की तारीफ़ करता है कि मैं एक बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही प्यारी खूबसूरत औरत का देवर हूँ। और वो कॉन्टस है, कॉन्टस यानी नवाबन को कहते हैं, ठुकराएं, नवाबन, चौधरी, जो भी आप समझ लें इसको, वो उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है ताकि बात को गोल मटोल कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ हमें रुडोल्फ रेजेंडल का नेचर पता चलता है इस पैराग्राफ में कि रुडोल्फ रेजेंडल एक फ्रेंडली, एक फ्रैंक नेचर का बंदा है और उसको लोगों से डील करना आता है, बात करनी आती है, किस तरीके से किससे कहाँ क्या बात करनी है उसको सब पता है। चले आगे चलते हैं। आगे कह रहा है यू आर 9 and 20, तुम्हारी उम्र 29 साल हो चुकी है। उसने मेरी तरफ देखते हुए बोला, यानी भाभी ने, एंड यू हैव डन नथिंग बट, और मेरी भाभी ने कहा तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारी 29 साल एज हो चुकी है। ये वो एज है जिसमें आपको कोई ना कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, ये उसकी भाभी ऑब्जर्व करते हुए कहती हैं। आगे कह रहे नॉक अबाउट इट्स ट्रू, मैंने कहा ठीक है ये सच है। आवर फैमिली डजंट नीड टू डू एनीथिंग, हमारे ख़ानदान में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। दिस रिमार्क ऑफ माइन रेदर अनॉयड रोज़, कहते हैं मैंने जो ये बात बोली इससे मेरी भाभी रोज़ जो उसका नाम है वो अनॉय यानी थोड़ी सी नाराज़ सी हो गई। फॉर एवरीबडी नोज, हर बंदा जानता है, एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो हार्म इन रेफरिंग टू द फैक्ट दैट प्रिटी एंड अकॉम्प्लिश एज शी हर सेल्फ इज़, हर फैमिली इज़ हार्डली ऑफ द सेम स्टैंडिंग एज द रेजेंडाइल। उसकी भाभी का भी उसी क्लास से ताल्लुक़ है जिस क्लास से रेजेंडाइल का है। वो इस बात को बोलता है कि बड़ी खूबसूरत हैं और बड़ी अच्छी क्लास से इनका ताल्लुक़ आता है, बड़ी अच्छे जिसे कहते हैं समाजी इनका ताल्लुक़ बहुत अच्छी क्लास से है। आगे कह रहे बिसाइड्स अट्रैक्शन, वो एक अट्रैक्टिव वुमेन है। शी पॉजेज अ लार्ज फॉर्चून, उसकी बहुत अच्छी किस्मत है। एंड माई ब्रदर रॉबर्ट, मेरे भाई की भी अच्छी किस्मत है, और मेरा भाई वाइस है यानी काफ़ी अक्लमंद है। इनफ नॉट टू माइंड अबाउट हर एंसेस्ट्री, और हम जानते हैं अपने बारे में, अपनी एंसेस्ट्री के बारे में, अपने अबाब अजदाद के बारे में। आगे कह रहे हैं इनफैक्ट अ मैटर कंसर्निंग विद द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन रोज हैज़ सम ट्रुथ, और उसके बारे लेकिन वो कुछ बात जो बोल रही है कुछ ना कुछ सच भी है मेरी भाभी की बातों में। मेरी एज 29 साल हो गई, कोई ना कोई काम कर लेना चाहिए अब। आगे कह रहे हैं गुड फैमिलीज आर जनरली वर्स देन एनी अदर्स शी सेड, कहते हैं अच्छी फैमिलियाँ भी जनरली वर्स अमूमन बुरी हो जाती हैं दूसरों से, यानी सब मतलब ये आप समझ लें कि अगर आप कोई काम नहीं करते
तो आपका सोशल स्टैंडर्ड जो है, आपका जो समाजी रुतबा है, समाजी स्टेटस है, वो कम हो जाता है। अपॉन दिस आई स्ट्रोक माई हेयर, उसके बाद मैंने बात को ठंडा करने के लिए अपने सर के बालों को स्ट्रोक किया, यानी हाथ लगा के देखा, क्योंकि उसके बाल रेड है, जैसे सबको बता चुके हैं। रोडोल्फ रोसेनडाइल के बाल भी रेड हैं और जो बादशाह है उसके बाल भी रेड हैं, जो होने वाला बादशाह है। तो अपने बालों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरे बाल रेड हैं। आई नो क्वाइट वेल व्हाट शी मीन्ट, और जैसे ही मैंने अपने बालों का हाथ लगाया वो बहुत कुछ समझ गई मैं अगली बात क्या कहने वाला हूँ। इसके बाद कहता है आई न्यू क्वाइट वेल व्हाट शी मीन्ट, मैं समझ गया उसका क्या मतलब है, क्योंकि उसकी भाभी थोड़ा सा नाराज़ हो गई और उसकी भाभी को पता था कि अब ये क्या बात करने वाला है, क्योंकि जनरली यही बातें चलती हैं कि वो अपने आप को बादशाह से कंपेयर करता है। मेरे बाल लाल हैं, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। आई कैन आई एम सो ग्लैड रॉबर्ट इज़ बैक, अचानक से रॉबर्ट यानी उसका बड़ा भाई वापसी आ जाता है। शी क्राइड, अच्छा क्राइड क्राई से निकला है, लेकिन कभी कभार ही नहीं, आप डिक्शनरी में एक वर्ड के कई मीनिंग्स ढूंढ मिल जाते हैं आपको। तो वो बोली, वो थोड़ा एक्साइटिंग में बोली कि रॉबर्ट आ गया है। एट दिस मोमेंट रॉबर्ट वो राइज एट 7, जो 7 बजे उठता है और वर्क्स बिफोर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट से पहले काम करता है। वो अंदर आ जाता ही नहीं, मेरा बड़ा भाई अंदर आ जाता है। ही ग्लांस एट हिज वाइफ, वो अपनी बीवी की तरफ नहीं, मेरी भाभी की तरफ एक झलक से देखता है, एक नज़र से देखता है, ग्लांस करता है, अचानक से देखता है। उस चिक वॉज स्लाइटली फ्लश्ड, और जैसे ही देखता है मेरी भाभी खुश हो जाती हैं और उसका चेहरे पे लाली आ जाती है, यानी जैसे आप समझ लें कि फ्लश करने लग जाता है उसका चेहरा, और चेहरा दमक उठता है। आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ मैटर माय डियर, उसने कहा कि क्या मसला है, क्या हो रहा है। अपनी मेरी भाभी से बोलता है। आगे कह रहे हैं शी ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कोई रिजर्वेशन करना, कोई एतराज़ करना। वो कहती है टू माई डूइंग नथिंग एंड हैविंग रेड हेयर, कहते हैं कि ये कह रही कि तुम कोई काम नहीं करते। मेरी भाभी मुझे यही कह रही हैं। मेरी जो टोन थी वो थोड़ी इंजर्ड थी, यानी मैंने बड़ी दर्दनाक आवाज़ में बोला ओह, यानी ये ओह जो है ये एक इंट्रोडक्शन है। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई ने कहा अच्छा ऑफ कोर्स ही कांट हेल्प हिज हेयर, उसने मेरा साथ देते हुए, यानी भाई ने मेरा साथ देते हुए कहा कि अपने बालों का ये क्या कर सकता है। सॉरी, इस रोज़ ने कहा कि अपने बालों का ये क्या कर सकता है। इट जनरली क्रॉप्स आउट वंस इन अ जनरेशन, हमारे आबाव अजदाद में जनरेशन में कभी कभार कोई ऐसा हो सकता है जिसके बाल रेड हो जाएं। ये उसका भाई कह रहा है कि हो जाता है, कभी कभार बाल लाल निकल आते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कंटिन्यू टू द पेज नंबर 2 डज द नोज, और मेरी नाक भी बादशाहों की तरह थी। मैंने कहा आई लाफ्ड, जैसी ये तमाम बातें मैंने अपने भाई से सुनी तो मैं खुशी से हंसने लगा। एंड वेंट ऑन विद माई एग, और फिर मैं अपने अंडे खाने लगा। एटलीस्ट आई हैड अ शिवल्ड द क्वेश्चन ऑफ वर्ड, अच्छा शफल कर चुका है, क्वेश्चन बदल चुका है, अब सवाल बदल चुका है, काम से बालों तक सवाल आ चुका है। आई ऑक टू डू, मुझे करना चाहिए। एंड बाई वे ऑफ क्लोजिंग द डिस्कशन, और मुझे खुशी थी कि चलो अब ये सर्द का दर्द ख़त्म हुआ, अब ये डिस्कशन ख़त्म हुई, क्योंकि भाई ने एक नया टॉपिक छेड़ दिया है। एंड आई मस्ट ऑफ एक्सपेक्टिंग माई स्ट्रिक्ट लिटिल सिस्टर इन लॉ अ टेरिफल मोर आई ऑब्जर्व, मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा जिनका जो नेचर था, यानी जिनका चेहरा था वो अजीब से एक मूड में आ गया था। मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है। आई रेदर लाइक बीइंग ऑल एल्फबर्ग माई सेल्फ, कहते हैं मैं कभी कभार अपने आप को एल्फबर्ग ही समझता हूँ, यानी बादशाह ही समझता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन यू एंड रॉबर्ट माई सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी ने मुझे कहा कि यही तो फ़र्क है तुम में और तुम्हारे भाई में। वो ऑफन स्पीक्स ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफनर स्टिल if she were on one, is that recognize the duty of his position and you only see the opportunities of yours, क्या तुम में और तुम्हारे भाई में बस यही फ़र्क है कि वो अपनी ड्यूटीज़ निभाता है, अपने काम को सरअंजाम देता है, और तुम सिर्फ बकवास करते हो और उल्टे सीधी अपनी किस्मत और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हो जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैन ऑफ स्पिरिट माई डियर रोज आई आंसर्ड अपॉर्चुनिटीज़ आर ड्यूटीज़, मैं भाभी की बात टालते हुए ये कहता हूँ कि जो किस्मत होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो मौके होते हैं, यही तो असल में ड्यूटीज़ होती है, यही तो काम होते हैं, ये तो फ़राइज़ होते हैं सर अंजाम देने वाले। फिर मेरी भाभी कहती हैं नॉनसेंस, बिल्कुल बेकार बात की। टॉसिंग हर हेड, अपने सर को नफ़ी में हिलाती है। एंड आफ्टर अ मोमेंट शी वेंट ऑन, नाउ हेयर शी सर जैकोब ब्रोडाइल ऑफरिंग यू एग्जैक्टली व्हाट यू माइट बी इक्वल टू, कहते मेरे एक अंकल हैं जिनका नाम जैकब है, और ऑफरिंग कर रहे हैं, यानी वो कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ जॉब वगैरह दे रहे हैं। 1000 थैंक्स सही मरमर, मैंने अपने मुंह में कहा बहुत बहुत शुक्र है। ही इज़ टू हैव टू एम्बेसी इन 6 मंथ, वो 6 महीने बाद एक एम्बेसी खोलेंगे। एम्बेसी याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे कोई पाकिस्तानी दुबई में रहता है तो अगर उसके पासपोर्ट का या वीज़ा कोई मसला होता है तो वो पाकिस्तान एम्बेसी जाएगा। इस तरह लंदन में भी है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर दूसरे ममालिक की एम्बेसी होती हैं जहाँ पे
उन ममालिक के रहने वालों की वो मदद करते हैं। तो एम्बेसी एक एम्बेसडर से निकला है वर्ड, ठीक है। तो एम्बेसी खोलने 6 महीने में रॉबर्ट सेज ही इज़ अश्योर दैट ही विल टेक यू इन अटैची। वो कहते तुम्हें एम्बेसी के अंदर वो जॉब दे देगा, वो एज एम्बेसडर तुम्हें जॉब दे देगा टू टेक इट रोडोल्फ टू प्लीज मी। अच्छा, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके पास, एक नौकरी मिलने वाली है उसको और बगैर कुछ काम किए उसको नौकरी मिलने वाली है, कोई एक्सपीरियंस को तजुर्बा नहीं चाहिए। लेकिन रोडोल्फ रोजेंडल किस तरीके का बंदा है आगे हमें पता चल जाएगा। नाउ व्हेन माय सिस्टर इन लॉ पुट्स द मैटर इन दैट वे, अब मेरी भाभी ने दोबारा उसी मैटर पे आ गई जहाँ से बात ख़त्म छोड़ी थी हमने, कि दोबारा जॉब पे आ गई। व्रिंकलिंग हर प्रिटी ब्रोज, और अपनी बालों को व्रिंकल करने लगी, यानी आईब्रोज को ऊपर करने लगी। इसका मतलब ये है कि उसने कहा हाँ ये काम कर लेते हैं। ट्विस्टिंग अ लिटिल हैंड, अपने हाथों से वो खेलने लगी। एंड ग्रोइंग विस्टफुली इन द आइस, और मेरी तरफ देखने लगी। ऑल एन अकाउंट ऑफ आइडल स्कैम्प लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह एक निकम्मा आदमी, फॉर होम शी इज़ नो नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई फ़राइज़ नहीं है। आई एम विजिटेड विद आ कंप्लेक्शन, मोर एवर आई थॉट इट्स पॉसिबल दैट आई कुड पास द टाइम इन द पोजिशन सजेस्टेड विद सम टॉलरेबल अम्यूज़मेंट। कहते मैं तो अपनी ज़िंदगी जो गुजारता हूँ अम्यूज़मेंट के साथ गुजारता हूँ, मेरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूँ और मुझे ऐसी अजीब सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। तो इस लाइन का, इसका पैराग्राफ का मतलब आप ये समझ लें कि वो घूमने फिरने वाला बंदा है, अम्यूज़मेंट का बंदा है, तफरी मजाक मस्ती का बंदा है, उस जॉब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। माई डियर सिस्टर, यानी मेरी बहन, यानी वही भाभी। If in 6 months time no unforeseen obstacles has arisen and Sir Jacob invites me, hand me if I don't go with Sir Jacob। कहता है 6 महीने, नो अनफोर्सिन ऑब्स्टिकल, ये तो कोई मसला है, जैसे लग रहा है कोई मसला खड़ा होने वाला है, और सर जैकब मुझे बुला रहे हैं कोई काम करने के लिए। और रोडोल्फ हाउ गुड ऑफ यू, कहते हैं वो मुझे बुला रहे हैं काम करने के लिए। आई डोंट गो विथ सर जैकब, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा। फिर वो कहती है रोडोल्फ हाउ गुड ऑफ यू, आई एम ग्लैड, कहते हैं मुझे खुशी है तुमने ये बात कही। यानी इसका मतलब है कि वो एग्री कर चुका है बात से, हाँ नाम है उसका जवाब है, लेकिन भाभी यही समझ रही हैं कि वो मान चुका है। वेयर इज़ गोइंग टू, मैं कहता हूँ कहाँ जाना है। ही डजेंट नो येट बट इट्स श्योर टू बी अ गुड एम्बेसी, मुझे नहीं पता लेकिन एम्बेसी बहुत अच्छी है मैडम। फॉर योर सेक आई विल गो इफ़ नो मोर देन अ बेगरली लेगेशन, कहते हैं अगर कोई मसला नहीं हुआ तो मैं चले जाऊँगा। वैन आई डू अ थिंग आई डोंट डू इट बाई हाफ्स, कहते हैं मैं वहाँ जाऊँगा और अब काम देखूँगा लेकिन आधा काम देखूँगा। माई प्रोमिस then was given but 6 months at 6 months and seemed to be eternity and much as they stretch between me and my prospective industry, कहते हैं मेरी इंडस्ट्री के लिए, मेरे काम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैं अपने आप को स्ट्रेच करूँगा, यानी इस काम के लिए अपने आप को तैयार कर लूँगा। दिल में वो कह रहा है सपोज अटैची आर आ इंडस्ट्रियस, यानी वो कहता है वो इंडस्ट्रीज को की तरह इसको देखता है, लगे एम्बेसी एज आ इंडस्ट्री काम नहीं करती। बट आई नो नॉट फॉर आई नेवर बिकम अटैची टू सर जैकब टू एनी बडी एल्स, ये अपने आप से कह रहा है कि मैं तो कभी कोई काम करूँगा ही नहीं, अटैची में जाऊँगा ही नहीं। आई कास्ट अबाउट फॉर सम डिज़ायरेबल मोड ऑफ स्प्लेंडिंग देम एंड इट अक्वायर्ड टू मी सडनली दैट आई वुड विजिट रुटानिया, फिर मैं कहता हूँ मैं तो रुटानिया जाना चाहता हूँ, मेरा ख्वाहिश है मैं वहाँ चले जाऊँ। इट मे बी अ स्ट्रेंज दैट आई हैड नेवर विजिटेड द कंट्री, कहते मैं कभी रुटानिया नहीं गया लेकिन मैं रुटानिया जाना चाहता हूँ। बट माई फादर इन स्पाइट ऑफ स्पीकिंग फाउंडनेस फॉर द एल्फबर्ग विच लेड हिम टू गिव हिज सेकेंड सन, कहता है एल्बर्ट जब मुझे देखेंगे, इनकी भी डेथ हो गई है, उनकी बात कर रहा है, मुझे अपने दूसरे बेटे की तरह देखेंगे क्योंकि मैं ट्विंस हूँ, यानी सेम शक्ल है इसकी बादशाह की। द फेमस एल्बर्ट नेम रोडोल्फ, मेरा नाम भी रोडोल्फ रखा हुआ है। इफ़ आई हैड ऑलवेज बीन अवर्स टू माई गोइंग एंड सिन हिज डेथ माई ब्रदर, और लेकिन उसकी बेचारे की डेथ हो गई है, प्रोमेटेड बाय रोज, लेकिन भाभी कहती है उसकी तो डेथ हो गई है। हैड एक्सेप्टेड द फैमिली ट्रेडिशन विच टॉक दैट द वाइड बर्थ वॉज टू गिवन टू द कंट्री, कहते हैं ये तो हमारा ट्रेडिशन रहा है कि बालों का कलर रेड हो जाता है। बट द मोमेंट रुटानियन हैड केम इनटू माई हेड आई वॉज ईटन अप द क्यूरोसिटी टू सी इट, कहते हैं मेरे अंदर एक तजस्सुस है कि मैं वहाँ जाके देखूँ। ऑल रेड हेयर एंड लॉन्ग नोज के मेरा जुड़वा भाई, जुड़वा कज़न कैसा है, मेरी ख्वाहिश है। एंड आर नॉट कन्फाइंड टू द हाउस ऑफ एल्बर्ग, एल्बर्ग के हाउस में जाऊँ। एंड ओल्ड स्टोरी सीम्ड preposterously insufficient reason for debarring myself from acquaintance। अच्छा यहाँ कह रहे हैं कि एक पुरानी स्टोरी है जिसमें इनको मना किया जाता है वहाँ जाने से। खैर वो स्टोरी आपको नहीं बताए थे क्योंकि थोड़ी सी अखलाक के ख़िलाफ़ है। विद अ हाईली इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट किंगडम, ये बहुत अच्छा किंगडम है, बहुत हाईली इम्पॉर्टेंट किंगडम है हमारे इलाके में, सॉरी हमारे मुल्क में।
वन विच हैड प्लेड नो स्मॉल पार्ट ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, और इसका यूरोपियन हिस्ट्री में भी एक छोटा सा हिस्सा है, एंड माइट डू दैट लाइक अगेन एंड अंडर द स्वे ऑफ अ यंग एंड वेगियस रूलर सच एज अ न्यू किंग। मुझे नहीं पता कि नया रूलर कैसा होगा। वॉज अ रूमर टू मी, मुझ तक पहुंची है ये बात कि मेरा हम शक्ल ही मेरा यानी वो कज़न इसका बनने वाला है। बादशाह माई डिटर्मिनेशन वॉज क्लिंच्ड बाई रीडिंग इन द टाइम्स दैट रुडोल्फ द फिफ्थ वॉज टू द क्रोनेड स्ट्रेलूसिया। अच्छा, ब्रिटानिया जो है मुल्क है, स्ट्रेलूसा उसका कैपिटल है। जैसे पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद है, इंडिया का दिल्ली है, लेकिन याद रखिएगा नक्शे में ना ढूंढिएगा, रुटानिया आपको नहीं मिलेगा। ये एक फिक्शनल स्टोरी है। इन द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 3 वीक, कहते हैं मैं अगले 3 हफ्तों में जा रहा हूँ, एंड द ग्रेट मैग्निफिशेंस वॉज टू मार्क द ओकेजन, और वहाँ पर एक ओकेजन लगने वाला है, यानी वहाँ पर मेला सा सजने वाला है जहाँ पर उसकी कोरोनेशन होने वाली है, और मैं वो देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है, एट वंस आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना माइंड बना लिया है कि मैं वहाँ जाऊँगा और वो जाके प्रिपरेशन देखूँगा। क्योंकि मेरे पास 6 महीने बचे हुए हैं और अपने रिलेटिव से जाके मैं मिल लूँगा। एंड आई एंटिसिपेटेड अपोजिशन ऑफ द माई विशेस, ये मेरी ख्वाहिशात हैं। आई गेव आउट दैट आई वॉज गोइंग टू रेमल टू द टायरोल। टायरोल इज़ द सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के एक शहर का नाम टायरोल है, ये वहाँ भी जाना चाहता है। यानी आप समझ लेंगे ये एक लस्ट है, वॉन्डर लस्ट बंदा है, इधर उधर घूमने का इसका शौक है। अपनी भाभी को ये कन्विंस करता है कि मैं 6 महीने के अंदर ये काम करना चाहता हूँ, मैं उसको अपने जुड़वा भाई को देखना चाहता हूँ, अपने कज़न को देखना चाहता हूँ, और उसकी जो क्रोनेशन है उसको देखना चाहता हूँ। चला आगे चलते कहते फिर आई हैंडेड डार्कली देयर मे बी अ आउटकम ऑफ दिस एक्सपीडिशन। तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? यानी वो कहती है इसके बाद पता है क्या होगा तुम्हें? अगर तुम पकड़े गए, तुम्हें देख लिया, तो बादशाह का के साथ मसले मसाइल हो सकते, तुम्हारे साथ ही मसले मसाइल हो सकते हैं, क्या पता तुम्हें मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। व्हाट डू मीन, शी आस्क्ड। उसके बाद वो कहती तुम्हारा क्या मतलब है वहाँ जाने का? वेल सेड आई केयरलेसली देयर इज अ गैप दैट माइट बी फिल्ड माई एग्जॉस्टिव वर्क ऑन, विल यू राइट अ बुक। कहता है मैं कुछ काम करूँगा जाके, ऐसे ही थोड़ी घूमने फिरने जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम करना है मैंने वहाँ जाके। उसकी भाभी समझती है अच्छा तुम कोई किताब लिखोगे उसकी बारे में। क्लैपिंग हर हैंड, ताली बजाती हुई कहती है कि क्या तुम कोई किताब लिखने वाले हो? दैट वुड बी स्प्लेंडेड, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। रॉबर्ट भी कहता है बहुत अच्छा, तो काम पे लग गए, चलो तुम कोई किताब ही लिख लेना। इट्स द बेस्ट इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल लाइफ नाउ डेज। कहता है तुम पॉलिटिकल लाइफ पे उनकी वहाँ जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर एक किताब लिख लेना, बड़ा मज़ा आएगा लिखने में, और क्या पता पैसे वैसे भी मिल जाएं, और ये मतलब एक प्रोडक्टिव काम है। और वो दोनों भाई भाभी खुश हो जाते हैं। हु हैज़ बाय द वे इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन टैलेंट। टर्न टू द लास्ट पेज नंबर 4। दिस मैटर सर्व टाइम्स ओवर रिलीजन। और अच्छा आगे वो कहता है कि मैं एंशिएंट थ्योरीज लिखूंगा मॉडर्न फैक्ट के बारे में, कि पुराना क्या था नया क्या था, इन तमाम हक़ाइक़ के ऊपर मैं एक मबनी एक किताब लिखूंगा। द अल्टीमेट आउटकम्स के उसके आउटकम्स क्या थे, उसके नताइज क्या थे बाय पॉलिटिकल स्टूडेंट। और मैं एक सियासी तालिब इल्म की तरह एक तमाम बातें लिखूंगा। आई बिलीव यू आर राइट। रॉबर्ट कहता है बिल्कुल ठीक, तुम सही करने जा रहे हो। नाउ प्रॉमिस यू विल डू इट। और रोज़ कहती है तो वादा करो यही काम करोगे। नो आई वॉन्ट प्रॉमिस बट इफ़ आई फाइंड इनफ मटेरियल। कहता है मैं किताब लिख लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि कुछ अच्छा मिले तो सही, ये नहीं कि फजूल वादे में लिख लूँ। दैट्स फेयर इनफ। रॉबर्ट कहता है ठीक है, बहुत अच्छे। मटेरियल डजेंट मैटर। कहता है मटेरियल मैटर नहीं करता, मटेरियल मैटर नहीं करता, यानी अगर तुम्हें मवाद नहीं मिलता तो मैटर नहीं करता, लिख देना कुछ भी। बट दिस टाइम शी कुड गेट नो मोर देन अ क्वालिफाइड प्रॉमिस आउट ऑफ मी। लेकिन मेरे पास से कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं निकलता, लेकिन सॉरी उसके पास से कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं निकलता है, वो कोई वादा नहीं लेता, लेकिन वो कुछ ना कुछ मेरी बातों पे कन्विंस हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं मान ही चुका हूँ कि 6 महीने बाद मैं वैसी में काम करूँगा और अब किताब लिख रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो ये तमाम बातें जो हैं मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि मैं भाग रहा हूँ। टू टेल द ट्रूथ आई वुड हैव अ वैगर्ड अ हैंडसम सम दैट द स्टोरी ऑफ माई expedition that summer would stain no matter the spoil not a single pen, and that shows how little we know that the future holds. For here I am fulfilling my qualified promise and writing I never thought to write. अच्छा देखें, I thought to write लिखा हुआ है, यहाँ का मतलब है कि अपने आप से बात करते हुए कह रहा है कि मैं तो कुछ लिखने वाला हूँ ही नहीं। यानी वो अपने भाई और भाभी को धोखा दे रहा है। वहाँ जाएगा और 1-2 साल लगाएगा, जब तक घूम फिर के वापसी आ जाएगा, कोई काम नहीं करना है एम्बेसी में उसने। वो ऐसे ही इन लोगों को बेवकूफ़ बना के जा रहा है, हाथ करके जा रहा है। उनको पता है कि वो कोई किताब तो लिखने वाला नहीं है। थॉट इट विल बी हार्डली अ सर्विस इन इंट्रोडक्शन अ पॉलिटिकल लाइफ। अगर लिखना ही कुछ हुआ तो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से लिख दूंगा, लेकिन आऊँगा नहीं। कहता है मैं सब करने के बाद टायरोल जाऊँगा, ऑस्ट्रिया जाऊँगा,
और उसके बाद काफ़ी अर्से बाद आऊँगा जब तक एम्बेसी का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपको बता चुके हैं कि रुडोल्फ रोज़ेंडेल अपने आप पे ब्रेव करता है कि ही इज़ एग्जैक्ट द कार्बन कॉपी ऑफ द अपकमिंग किंग। तो इस तरीके से वो अपने को बादशाह समझता और कोई काम नहीं करना चाहता वो। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में। बिल्कुल लास्ट लाइन है, देख लेना, नाइदर वुड इट आई फेयर प्लीज लेडी बर्लिजन। मेरी भाभी ये बात सुन के खुश हो गई कि मैं किताब लिख रहा हूँ। इफ़ आई वर टू सबमिट इट टू द क्रिटिकल आई स्टेप विच आई हैव नो इंटेंशन टू टेकिंग। आखिर में कहता है मेरी भाभी खुश हो गई, उनको खुशी थी कि मैं कुछ लिखने वाला हूँ, कुछ सबमिट कराने वाला हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता चुका मटेरियल नहीं मिला तो मैं नहीं लिखूँगा। और याद रखिएगा कि वो ये बात पहले से ही बता रहा है। जैसे कोई बच्चा बोलते कि ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो माँ बाप को तसल्ली हो जाती है कि बच्चा कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जैसा बता रहा है कि फ़ेल हो जाएगा। तो यहाँ भी वो पहले से ही उनको इन्फॉर्म कर चुका है कि अगर मटेरियल नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, ठीक है। और वाकई में वो कुछ नहीं लिखेगा, ये सिर्फ उसका कहानी है, घूमने फिरने का शौक़ है। ही इज़ अ फाउंड ऑफ रोमिंग अराउंड हेयर एंड देयर एंड जस्ट एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स। तो ये थी हमारी फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी, द प्रिजनर ऑफ जेंडा, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा कि इमेजिनेशन आप ये बनाए अपने दिमाग में कि ये एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए खाना खा रहे थे, जहाँ पर उसकी भाभी उसको तंज और ताने मार रही थी, काम नहीं करते, तुम्हारी 29 साल उम्र हो चुकी है। और वहाँ पे जो है हमारा दोस्त या हमारा जो हीरो है उनको कहानियाँ करा देता है कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ से कुछ ना कुछ करके आऊँगा ताकि मुझे एम्बेसी में काम ना करना पड़े। लेकिन भाभी को बोलता है मैं एम्बेसी में काम करूँगा। तो याद रखिए रोज़ेंडेल निकल रहा है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे वो निकल जाता है अपने घर से ड्रेसडन की तरफ, स्ट्रेलुस सरटोनी और जेंडा की तरफ, ताकि वहाँ से वो मिल सके। अब चैप्टर 2 में क्या मसाला है हम देख लेंगे। नंबर 2 में लिखा है कंसर्निंग द कलर ऑफ मैन्स हेयर, अपने बालों के बारे में बात करेगा, जहाँ पर वो अपने दोस्त जॉर्ज फितरली से मिलेगा और उसका एक और दोस्त है पैटर्न बेट्रैंड है, वहाँ से उससे भी वो मिलेगा और वहाँ पे उसको थोड़ा करके पता चलेगा कि असली मंजरनामा क्या है। फिर हम देखेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। तो ये थी आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब, लाइक और नीचे जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हो सके तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि आपको वर्ड टू वर्ड बता दिया गया है। दिमाग में सिर्फ इसका लुब्बे लबाव ये रखें कि हमारा दोस्त, हमारा रुडोल्फ रोज़ेंडेल जो हीरो है वो निकल रहा है कोरोनेशन देखने के लिए। टायरोल जाएगा, घूमेगा फिरेगा और काफ़ी अरसे बाद वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इट कुड बी एन एंड ऑफ आवर स्टोरी।